हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसमें कि हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए जो है वह कोण बी के बराबर होगा। ये प्रश्न आपका 6 है, यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, जिसमें कि दिया गया है cos ए बराबर क्या cos बी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए दो समकोण त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए, माना कि दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR है। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है, वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, एगो ABC और एगो PQR। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है, PQR यह भी एक समकोण त्रिभुज है। और इस तरह से समकोण त्रिभुज लिया गया है कि cos B किसके बराबर है, cos Q के बराबर है। ठीक है, ये माना गया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण B जो है वह कोण Q के बराबर है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो आपको cos B का मान अगर हम निकालना चाहें इससे, इस समकोण त्रिभुज से, तो आपको याद होगा cos थीटा बराबर आपको बताया गया था कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर अब थीटा है, क्योंकि बी के सामने थीटा है, तो बी अगर थीटा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये है आपका आधार, तो हम लिखे BC बटा कर्ण, और कर्ण आप देख पा रहे होंगे क्या है, AB है। तो इसलिए cos B बराबर BC बटा AB हम लिख सकते हैं। उसी तरह से इस समकोण त्रिभुज में आप क्या लिख सकते हैं, cos Q बराबर, तो देखिए cos Q बराबर, फिर आप यहाँ पर Q, यहाँ पर थीटा है, तो ये रहा आपका आधार और ये रहा आपका कर्ण। तो क्या लिख सकते हैं, आधार यानी QR बटा कर्ण, कर्ण PQ है। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए कि cos B बराबर हम BC बटा AB और cos Q बराबर QR बटा PQ लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया था, माने थे कि cos B किसके बराबर है, cos Q के बराबर है। cos B किसके बराबर, cos Q के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos B का मान तो अभी हम यहाँ से निकाल के लाए हैं BC बटा AB, cos Q का मान यहाँ से निकाल के लाए QR बटा PQ, यहाँ रख सकते हैं इस मान को। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम cos B का मान रख दिए, cos Q का मान रख दिए। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या किए हैं, QR को हम यहाँ लाए हैं और AB को हम यहाँ भेजे हैं। देखिए इसको क्रॉस गुना करके QR को यहाँ बटा में ले आए हैं और AB को यहाँ ले गए, तो इसलिए लिखे हैं BC बटा QR बराबर AB बटा PQ। और ये दोनों बराबर है तो इसको मान लिए क्या है, K, माने कि ये दोनों किसके बराबर है, K के बराबर है, इसलिए हम इसको मान लिए K। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको K माने हैं तो सोचिए अगर ये K के बराबर है तो इससे हम क्रॉस गुना करेंगे तब BC का मान निकाल सकते हैं, है ना। तब BC का मान निकालेंगे तो QR में K से तक K QR, फिर उसी तरह से AB बटा PQ K के बराबर होगा, तो इसमें K से गुना करेंगे तो क्या आएगा, AB का मान, AB बराबर लिख सकते हैं K PQ। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि BC का मान और AB का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि BC यहाँ से आप निकाल लिए हैं, फिर आप क्या निकाले हैं, AB। ठीक, इसमें आपको दो फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको निकालना क्या होगा, AC। यहाँ देखिए ये जो आपको लंब है इसको AC का मान निकालना होगा, फिर उसी तरह से आपको PR का मान निकालना होगा। तो देखिए AC बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, AC बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये देखिए लंब है, तो लंब का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कर्ण में से आप आधार को घटा लेते हैं, तो कर्ण आपका AB है तो AB का स्क्वायर, और आधार घटा लेते हैं तो BC का स्क्वायर। ये समझ में आया ना। और रूट इसलिए लगाएं क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर हम रूट चढ़ा दिए। उसी तरह से अगर आप समझ गए तो इस समकोण त्रिभुज में भी आप लिख सकते हैं PR का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से लंब है तो इसका हम मान निकालना चाहे तो क्या करेंगे, कर्ण में के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे। वही चीज़ देखिए, रूट अंडर यहाँ पर कर्ण ये है PQ का स्क्वायर और आधार आप देख पा रहे होंगे क्या है, QR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि AC का मान और PR का मान हमें फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना है AC बट्टा PR। ध्यान दीजिएगा, AC बट्टा PR क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपको BC बट्टा QR पता है, AB बट्टा PQ पता है, बस आपको एक साइड बच गया है। ध्यान दीजिएगा, BC ये BC रहा और फिर क्या AB भी आपको पता है, तो बच गया AC, यही AC बटा आपको निकालना होगा PR। तो इसीलिए हम लिखे हैं
ए सी बट्टा पी आर, देखिएगा ध्यान से, ए सी बट्टा पी आर, तो ए सी का मान ये वाला अभी अब लिखे थे रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और पी आर का मान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि ए बी का मान यहाँ से आप निकाल के लाए थे, देखिए ए बी का मान क्या लाए थे, के पी क्यू, तो यहाँ पर रख सकते हैं ए बी का मान के पी क्यू, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब आप बताइए फिर बी सी का मान, तो देखिए बी सी का मान भी आप यहाँ से निकाल के लाए थे, देख पा रहे होंगे बी सी का मान क्या लाए थे, के क्यू आर, तो यहाँ पर इस बी सी का मान लिख दीजिए के क्यू आर, और स्क्वायर कीजिएगा ना तो के पर भी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर पर ही स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर, तो जब हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे, सोचिए तो ये तो रूट में है ना, रूट से जब बाहर आएगा तो एगो के बाहर आ जाएगा, तो इसमें अंदर में क्या बचेगा, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। सोचिए ऊपर में तो जस का तस, नीचा ला को हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक ना, नीचे वाला को जस के तस लिखे हैं। अब ऊपर वाला देखिए कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, नीचा भी आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये सेम चीज़ है, तो एक बार में हम इसको काट सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सोचिए कि ए सी बट्टा पी आर का मान भी क्या आया, के बराबर आया। और ध्यान दीजिए अभी तक आपने जो माना था यहाँ पर कि बी सी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर था, के बराबर, और एक और नया चीज़ आप निकाल के लाए हैं, ए सी बट्टा पी आर किसके बराबर, के बराबर। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि बी सी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा पी आर तीनों जो है वह किसके बराबर है, के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समरूप त्रिभुज के बारे में पता होगा, देखिएगा ध्यान से कि देखिए ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा अगर पी आर अगर बराबर हो जाए तीनों, तो ये कौन सा त्रिभुज होता है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। और याद रखिएगा समरूप त्रिभुज है तो ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ये कोण जो है इसके बराबर होगा और ये कोण जो है इसके बराबर होगा। ठीक, तो आप सोच लीजिए कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, तो अतः आप लिख सकते हैं कि कोण बी जो है वह कोण क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि 7 नंबर, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो आपको पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है। और इसी में एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी कि जो आप 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 7 नंबर में आपको 2 सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिया क्या गया है कि कॉट थीटा किसके बराबर है, 7/8 के बराबर है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप एक बात तो जानते हैं कि कॉट थीटा का मान दिया गया है कि 7/8 है, तो 7/8 है, तो आप याद कीजिए कि कॉट थीटा बराबर आपको बताया गया था कि आधार बटे लंब होता है, यानी बी बटा क्या होता है, पी होता है। फार्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप एक बार फार्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको फार्मूला अच्छा से याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप गौर से देखिए कि बी का मान तो आप लिख सकते हैं 7 और P का मान लिख सकते हैं 8। और सोचिए कि B और P तो आपको पता हो गया, लेकिन H तो पता नहीं है, तो इसलिए H तो आपका गायब हो गया, तो आपको H का मान सबसे पहले निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको एक फार्मूला याद होगा, H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये H निकालने का फार्मूला है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचिए P का वैल्यू आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस B, और B का मान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 7 है तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब सोचिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 और 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, तो कितना है रूट अंडर 113। ठीक है, और 113 का वर्गमूल तो होता नहीं है कि इसको आप बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से आपका H का वैल्यू तो निकल गया, यानी कि B का मान भी पता हो गया, P का मान भी पता हो गया, H का मान भी अब पता हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोगों से सवाल यही पूछ रहा था ना पहला नंबर कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सवाल को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आप लोग के सामने सवाल कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चाहे तो आप डायरेक्ट साइन थीटा का मान भी रख सकते थे, लेकिन हमने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद होगा आप लोग को ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोचिए, अब आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक का स्क्वायर तो एक के रहेगा। अब आप बताइए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, आपको बताया गया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, याद है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखिए, और बटा में एक का स्क्वायर तो एक के रहेगा। देखिए कॉस थीटा है, और कॉस थीटा बराबर आपको याद होगा बी बटा एच होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पी का मान चाहिए, फिर एच का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, फिर एच का मान चाहिए। अब मान को रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप देख लीजिए पी का मान, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, पी का मान 8 है, और एच का मान देख लीजिए। पहले एच का मान अभी आप निकाल के लाए हैं √113, और फिर यहाँ देखिए बी का मान, तो बी का मान आप देख पा रहे होंगे 7, और एच का मान तो अभी आप निकाल के लाए, तो वही मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पी का मान 8, एच का मान √113, ठीक है, और स्क्वायर तो स्क्वायर रखेंगे, और बटा में क्या है 1 के 1, और b बाई एच। तो b का मान आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि b का मान 7 है, तो 7, अब बटे में कितना h का मान क्या है √113, तो यहाँ पर लिख दिए √113 का स्क्वायर। अब आप सोचिए इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 64, और √113 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो रूट इसमें हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 113, और बटा में देखिए ये एक तो रहेगा, और फिर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, अब बट्टा में रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, यानी 113। अब आप इसको भिन्न का घटाव बना दीजिए, ठीक है। तो भिन्न का घटाव बनाइएगा तो इसके बट्टा में कुछ ना तो एक और 113 का लघुत्तम तो 113 होगा, तो 113 में 1 से 113 माइनस 64, फिर नीचा भी भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो 113 में 1 से तो 113 माइनस 49। ये 113 से 113 काट सकते हैं ना। 113 में से अब 64 को घटा लीजिए, ठीक है, तो घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 49, और 113 में से 49 को अगर घटाइएगा तो आएगा 64, और ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको बस खाली मान रख के जोड़ घटाव अच्छा से बनाना है। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसी का दूसरा नंबर जो सवाल था क्या था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कॉट थीटा का मान तो आपको पता है b बाई पी होता है ना। कॉट थीटा का मान क्या होता है b बाई पी, और आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और आप देख लीजिए b का मान अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, b का मान 7 है और p का मान क्या है 8 है, तो यहाँ लिख सकते हैं b का मान 7 और p का मान 8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा 7 का स्क्वायर तो कितना आएगा 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देखिएगा बुआ से ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 कि 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब यह कि 3 cot ए 4 के बराबर दे दिया है, और आपको सिद्ध करना है या इसको जांच करना है कि इतना का मान और इतना का मान दोनों बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि cot ए दिया हुआ है तो आपको tan ए का मान निकालना होगा, cos ए का मान निकालना होगा, sin ए का मान निकालना होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो आपको प्रश्न दिया गया उस पर अकॉर्डिंग टू चलते हैं कि 3 cot ए किसके बराबर दे ले 4 के बराबर। तो ये गुना में जब 3 रहेगा ना तो इसको आप बटा में रख लीजिएगा, ठीक। तो बटा में कर लीजिएगा, गुना में है तो कहाँ जाएगा बटा में, तो cot ए बराबर 4/3 आया। अब आप याद कीजिए कि cot थीटा बराबर आपको क्या बताया गया था b बटा पी, ठीक है। cot थीटा बराबर याद है ना b बटा पी। और आप सोचिए कि b के सामने 4 है और p के सामने 3 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि b बराबर 4 और p बराबर कितना 3। तो सोचिए b का मान पता है, p का मान भी पता है, लेकिन h तो आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, h को पता करना होगा। तो h पता करने के लिए हमें h का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, h बराबर आपको याद होगा √p² प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम p का मान और b का मान यहाँ से रख देंगे। तो देखिए पहले आपको p का मान रखना है, तो p का मान देख लीजिए 3 और स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर b का मान, तो b का मान देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना आता है 5। तो ये तो आप समझ गए कि h का मान तो आप आसानी से निकाल लिए, ठीक है।
अगर आप दूसरा तरीका से चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, b बराबर 4k, p बराबर 3k करके h का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आपको k लगाकर भी एक क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट सवाल में। ठीक, और इस सवाल को हम ऐसे ही बनाए हैं, आप लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो आप लोगों का सवाल रहा, अब क्या प्रूफ क्या करना था, ये इसको हम LHS मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, LHS। अब आप देखिए तो LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर है और बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, अब सोचिए LHS तो आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सोचिए आपको tan A का मान तो अभी आप नहीं ना निकाले हैं, तो tan A बराबर क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर आपको याद होगा P बट्टा B होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर रख ले रही है, फिर देखिए tan स्क्वायर है तो फिर लिख दीजिए P बट्टा B का स्क्वायर, ऊपर में माइनस है नीचा में प्लस है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर आपको P का मान B का मान रखना होगा, तो देख लीजिए P का मान क्या है 3 है तो 3, और B का मान देख लीजिए, B का मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा बट्टा में 1 प्लस, फिर P का मान देख लीजिए तो P का मान 3 और B का मान 4, इसका स्क्वायर करके भिन्न का जोड़ घटाव गुना कर देना है। ठीक, तो 3 बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, ये समझ में आ रहा है ना। फिर उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। अब इसका भिन्न के जोड़ ऊपर में घटाओ और नीचा में जोड़, बट्टा में कुछ ना तो 1 देखे, तो 1 16 के लघुत्तम तो 16, तो 16 21 16, तो 16 माइनस 9, ये ऊपर ठीक है ना, नीचा दिखेगा 1 और 16 का लघुत्तम फिर 16, तो 16 21 16, 16 प्लस 9, इस 16 से 16 इसको हम काट सकते हैं, तो काटेंगे तो सोचिए क्या बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। तो इस तरह से आपका आंसर आया। तो सोचिए अभी आप आंसर किसका निकाले, सिर्फ और सिर्फ LHS। LHS कहने का मतलब अभी आप इसका मान निकाले, फिर अब आपको इसका राइट मतलब बराबर के बाद वाला का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो चलिए अब हम लोग इसका मान देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा RHS की ओर चलते हैं। तो RHS आपका क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप सोचिए कि कॉस थीटा बराबर आपको याद होगा B बट्टा H होता है, याद है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा H, स्क्वायर तो स्क्वायर, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H, याद है ना, P बट्टा H, तो स्क्वायर तो स्क्वायर। बस ये फार्मूला आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा ना तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छा से आ जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, B का मान H का मान रखेंगे, तो देख लीजिए B का मान यहाँ से 4 और H का मान अभी आप निकाल के लाए थे 5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं B बट्टा H था तो 4 बट्टे 5। फिर देखिए आपको P बट्टा H चाहिए, P का मान देख लीजिए, तो P का मान 3 और H का मान निकाल के लाए 5, तो यहाँ लिख दिए 3 बट्टे 5। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। अब इसका भिन्न के घटाव बना दीजिए, तो 25 25 लघुत्तम 25, तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो इस तरह से 7 बटा 25 आया। तो सोचिए RHS का वैल्यू भी 7 बटे 25 और LHS भी बना के लाए थे, उसका मान भी 7 बटा 25। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, यानी यही आपको प्रूफ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी कि ये जो कथन आपसे पूछ रहा था कि ये दो बराबर है या नहीं है, तो बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कर रहा है, पहले प्रश्न को बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज ABC दिया गया है और जिसमें B जो है वह क्या है, समकोण है, और उसमें के साथ साथ और दिया गया है कि यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अब किसका किसका मान निकालना है, ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न 1 कह रहा है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान निकालना है। फिर दूसरा सवाल cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए कि प्रश्न में आपको ये दिया गया है tan A का मान दे दिया गया, लेकिन यहाँ साइन है और cos है, तो बारी बारी से आपको मान इस सब का निकाल कर और इसमें रख देना होगा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि एक त्रिभुज है, देखिएगा इसमें क्या कर रहा था प्रश्न में, आप गौर से देख लीजिए कि B जो है समकोण है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC बनाए हैं A, B और C। यहाँ पर देखिए B पर हम समकोण रखें, यानी कि B पर हम 90 डिग्री रखें, तो ये तो आप समझ गए कि त्रिभुज बना ली। इसमें आप गौर से देखिए क्या दिया गया था,
tan a बराबर 1/√3 दे लेता। tan a बराबर कितना दे लेता? 1/√3। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो यानी p/b इसको लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। अब आप सोचिए p के सामने 1 है और b के सामने √3 है, तो आप चाहते तो p का मान 1, b का मान 1 रख के आप h का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका से बनाए, आप ध्यान दीजिएगा। p के सामने 1 है तो आप लिखिएगा k, और यहाँ 2 रहता है तो 2k लिखते, 3 रहता है तो 3k लिखते। ठीक, और b का मान √3 है तो आप लिखिएगा √3 × k। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको k लगाकर भी हम आपको एक बनाकर बताएंगे। ठीक, ये शुद्ध माना जाता है और उससे भी आंसर सेम आता है, लेकिन इस तरह से आपको बनाना चाहिए। देखिएगा, तो p के सामने आप देख पा रहे होंगे k लिखिए, b के सामने √3 के, और सोच लीजिए p का मान पता है, b का मान पता है, तो h तो पता है, तो h का मान पता करना होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। h बराबर आपको याद है ना, √p² + b²। ये तो फॉर्मूला याद है कि h बराबर क्या होता है? √p² + b²। अब आप सोचिए p का मान यहाँ देख पा रहे होंगे k है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना होगा ना। फिर देखिए b, और b का मान देख लीजिए √3 × k है, तो लिखिए √3 × k, स्क्वायर तो स्क्वायर करिएगा। अब आप देखिए ये k² रहेगा, और बताइए √3 × k का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर आप जानते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? सीधा 3 आ जाएगा, और k² तो रहेगा। ठीक है, याद है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 4k²। तो 4 का वर्गमूल तो होता है ना बउआ सर, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और k² है तो एगो के निकल जाएगा। तो इस तरह से आप h का मान तो निकाल लिए, p का मान पता था, b का मान भी पता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को गौर से देखना है इस त्रिभुज को अच्छा से, और इससे मान निकालेंगे। sin a बराबर, तो देखिए sin थीटा बराबर आपको क्या पता है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, याद है ना, p/h होता है ना, तो लंब बटे कर्ण। तो सोचिए sin थीटा, यहाँ पर थीटा है तो लंब, इसके सामने वाला लंब ये है, तो लंब दिखाई दे रहा है BC, तो BC, और कर्ण तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है AC, तो लिखे हैं BC/AC। और BC इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर लंब है और ये आपका कर्ण है। तो लंब का मान कितना? k मान है तो k लिखें। और AC का मान यहाँ पर हम निकाल के लाए थे, देख लीजिए h यही था ना, h कहने का मतलब कर्ण, और कर्ण का मान हम निकाल के लाए थे 2k। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2k, यहाँ पर k और यहाँ पर √3k। ठीक, तो देख लीजिए, अब आप मान रखिए BC का मान देख लीजिए, B से C तक k है, और A से C देखिए, A से C कितना है? 2k, तो 2k, k से k आप काट दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? 1/2। आप चाहते तो बिना k लगाकर भी बनाइएगा तो आपका sin a का वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, अगर आप उस तरह से भी बनाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और cos a बराबर क्या लिखेंगे? cos a बराबर याद कीजिए, यहाँ पर थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये तो आपका आधार है यानी AB, और बटा कर्ण तो आपका AC है। तो देख लीजिए AB का मान आप देख पा रहे होंगे, AB का मान √3 × k, और AC का मान तो देख पा रहे होंगे 2k है, k से k फिर काट दीजिए तो बचेगा √3/2। फिर आप सोचिए अब इस बार क्या निकालना? sin C का मान आपको बताना। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर आप अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि sin C का मान निकालना, तो इस बार थीटा यहाँ जो था यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये सोचिए यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो सोच लीजिए sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो इस बार ये हो गया AB, और कर्ण तो आपको जानते हैं, यहाँ देखिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो लंब तो आपका AB है और कर्ण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है AC, तो लिखिए AC। AB का मान देख लीजिए, A से B कितना है? √3 × k, और AC A से C तक कितना है? 2k, k से k आप काट सकते हैं तो √3/2। ठीक है, उसी तरह से हम cos C का मान निकाल लेते हैं। अभी हम बारी बारी से sin A, cos A, sin C, cos C का मान निकाल कर और प्रश्न में रख देंगे। तो cos C निकालेंगे तो फिर थीटा यहाँ है, तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपका इस बार BC है, ठीक है ना, तो आधार BC, और कर्ण तो आपका AC ही रहेगा क्योंकि AC तो बदलता नहीं है। BC का मान k है, ठीक है, BC का मान देख लीजिए, BC का मान क्या है? k है, और AC का मान यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 2k है, तो 2k k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा। तो आपने क्या किया? पहले sin A का मान निकाल लिया, cos A का मान निकाल लिया, sin C का मान निकाल लिया, cos C का मान निकाल। अब आप क्या कीजिए? प्रश्न में आ जाइए। ठीक, और पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा था sin A × cos C + cos A × sin C। प्रश्न को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए पहले आपको sin A का मान लिखना है, तो sin A का मान निकाल के लाए 1/2, cos C, तो cos C देख लीजिए फिर आपके पास 1/2,
प्लस के बाद कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ है, कॉस ए का मान निकाल के लाए √3/2, साइन सी, तो साइन सी का मान √3/2। अब आप सोचिए यहाँ पर मान तो हम रख दिए, रखने के बाद आपको इसको गुना पहले करना है, तो गुना कीजिए, 1 में 1 से तो 1 और 2 में 2 से तो 4, तो 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना कीजिएगा ना तो रूट हट जाएगा, सीधा सीधी 3 आ जाएगा, और बटा में तो 2 × 2 तो 4 आ जाएगा। 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो 4, ऊपर में क्या बचेगा 1 + 3, और 1 और 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 4, और बटा में तो 4 ही है, तो 4 से 4 काटिएगा तो कितना आएगा 1, और इस तरह से आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 1 आएगा। तो पहला नंबर सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर सवाल है cos A × cos C माइनस साइन A × साइन C। तो देखिए cos A का मान यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, cos A का मान √3/2, फिर cos C, तो देखिए cos C यहाँ है तो cos C का मान 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिएगा। साइन A, इस बार देख लीजिए साइन A, तो साइन A का मान यहाँ देख पा रहे होंगे 1/2 है, तो यहाँ से हम लिख दिए 1/2, ठीक, साइन ए का मान 1/2। फिर हमको साइन सी कह रहा है, तो साइन सी देख लीजिए, साइन सी का वैल्यू √3/2, तो साइन सी का वैल्यू √3/2। बस आपको मान यहाँ से उठाकर ही चारों में से आराम से रख देना, और इसको आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाइए। तो देखिए √3 में 1 से तो √3, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, 1 में √3 से तो √3, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4। सोचिए ये तो सेम है ना, ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो इस तरह से आपका पहला नंबर का आंसर 1 होगा और दूसरा नंबर का आंसर 0 होगा। तो आप आराम से बना सकते हैं, बस आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोगों से बहुत अच्छा से बन भी जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बुआ सर नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वह क्या है, समकोण है, यानी कि इस बार 90 डिग्री कहाँ पर बनाना है, Q पर बनाना है। और उसके साथ साथ कुछ और दिया गया, देखिएगा गौर से, PR + QR का मान 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोगों से 3 तरह के प्रश्न पूछे जा रहा है, साइन P, cos P और tan P का मान। और इसमें दिया क्या गया है, देखिए PQ का मान तो स्पष्ट दे दिया, लेकिन PR और QR का मान जोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे PQR, इसलिए यहाँ पर Q लिखे हैं क्योंकि कह रहा था कि Q जो है क्या है, समकोण है, तो Q पर हम 90 डिग्री कोण बनाए। तो ये आप लोगों का कर्ण हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। P पर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, P पर थीटा दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर इसको यहाँ पर थीटा लिए हैं। अब आप बताइए कि PR + QR का मान 25 सेंटीमीटर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये बस इतना ही आपको दिया गया है, ठीक है। और अब आप बताइए क्या आप इस समीकरण से, यानी PR + QR = 25 है, इससे PR का मान निकाल सकते हैं। PR = प्लस में QR इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा -QR। चाहे तो आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आप बताइए कि समकोण त्रिभुज PQR में ये जो आपको दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हैं, आप लोगों को याद होगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। याद है ना, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आप देख पा रहे होंगे 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण आपका ये है, क्या है, इसका नाम देख लीजिए PR, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्ण के सामने PR लिखिए, स्क्वायर का स्क्वायर, लंब तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर QR, तो लिखिए QR का स्क्वायर, आधार तो यहाँ पर आप दिखा रहा है PQ, तो आधार लिखिए PQ। अब आपको बारी बारी से मान रखना है। सोचिए PR का मान तो आपको नहीं दिया गया था, लेकिन आपने PR का मान यहाँ से निकाला था, देखिए गौर से, PR का मान कितना निकाले थे, 25 - QR। तो हम क्या करेंगे, इस PR के जगह 25 - QR रखेंगे, और पावर में 2 था तो पावर में 2 तो रहबे करेगा, मतलब स्क्वायर। और ये क्या है, QR, तो QR का मान भी तो आपको नहीं पता है, तो इस QR को छोड़ दीजिए, और ये रहा आपका PQ। तो सोचिए PQ का मान तो 5 सेंटीमीटर दिया गया था, तो यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे 5 सेंटीमीटर, तो PQ का मान 5 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए कि इस समीकरण को गौर से देखिए, इसमें भी QR है, इसमें भी QR है, मतलब आपको QR का मान आसानी से निकल जाएगा अगर आप इस समीकरण को बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप A - B का होल स्क्वायर तोड़िए। तो आपको याद होगा A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB
प्लस बी स्क्वायर, याद है एक बार फिर से देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए के मान 25, बी के मान क्यू आर और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान तो क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर, और बराबर के बाद ये दोनों चीज़ बेचारा है, ये है क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से अगला टर्म में आप क्या कीजिएगा, इस क्यू आर को क्यू आर स्क्वायर से काट दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस में है, सेम है, चाहे तो इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में कट जाएगा, या ई वाला प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में तो कट जाएगा, कि इस तरह डायरेक्ट हम काट भी सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 625, और 25 दूना गुना कीजिएगा तो 50 क्यू आर, और बराबर के बाद क्या बचेगा 25। इसको समीकरण बनाइएगा तो इससे क्यू का मान क्यू आर का मान निकलेगा, तो देखिए 625 प्लस 25 इधर आके माइनस 25, और ये माइनस 50 क्यू आर है ना, इसको आप प्लस में भेज दीजिए, यानी बराबर के बाद, तो प्लस में क्यू आर आ जाएगा। अब आप बताइए 625 में से 25 को घटाइएगा तो 600, और बराबर के बाद 50 क्यू है, पी क्यू आर है, तो एगो शून्य से एगो शून्य काटिए, और ये 5 से काटिए तो कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो इस तरह से आप सोचिए कि क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए, यहाँ से देख पा रहे होंगे ये पी क्यू है और ये रहा आप लोगों का क्यू आर, ये वाला क्यू आर है ना, तो इसका मान आप निकाल लिए 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप बताइए कि अगर क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर आ गया तो क्या आप पी आर का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। यहाँ से देखिए पी आर का मान आप देख पा रहे हैं ना, 25 माइनस क्यू आर था, तो हम पी आर बराबर लिख लिए 25 माइनस क्यू आर, 25 के 25, और क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू अभी आप निकाल के लाए थे 12, तो 12 रख दीजिए, तो 25 में से 12 घटेगा तो कितना 13। तो इस तरह से ये जो आपको कर्ण दिखाई दे रहा है ये कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा तो हमको पता हो गया, तो तीनों भुजा अगर पता हो गया तो अब तो आप आराम से मान निकाल सकते हैं। देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा, देख लीजिए साइन, इस बार यहाँ पर फिगर एक बार अच्छा से बना देते हैं ताकि ऊपर आपको जाना ना पड़े। यहाँ पर ये आर है, क्यू है और ये पी है, ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है। ठीक है, अब आप देखिए इससे मान निकालते हैं। साइन पी, यहाँ पर हमको थीटा दिया गया है ना, तो एक बार फिगर ऊपर वाला देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से ये पी है, तो अब बताइए साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, आपको याद होगा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब देख लीजिए, लंब तो यही है ना क्यू आर, तो क्यू आर, और कर्ण आप देख पा रहे होंगे ये वाला पी आर है ना, पी आर है तो पी आर लिख दिए। क्यू आर का मान देख लीजिए, क्यू से आर की दूरी कितना है 12, तो 12, और पी आर का मान 13, तो 12/13, इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी तरह से आपसे पूछ रहा था कॉस पी का मान, तो बताइए कॉस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है पी क्यू है, और कर्ण क्या है वो तो पी आर ही है। ठीक, तो देख लीजिए आधार कितना था 5 सेंटीमीटर और कर्ण तो आपका 13 सेंटीमीटर है। एक और सवाल पूछ रहा था लास्ट कि टैन पी का मान क्या होगा, तो टैन पी आप जानते हैं टैन थीटा बराबर आपको पता होगा क्या होता है लंब बटे आधार, तो देख लीजिए लंब क्या है इस बार, लंब तो आपका ये है क्यू आर, तो क्यू आर, और आधार देख पा रहे होंगे पी क्यू है, तो आधार पी क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, लंब और आधार, जो साइन टैन, और न याद हो तो ये लाल बट्टा कक्का करके आप याद रखिएगा। ठीक है, लाल बट्टा कक्का याद है ना आप लोगों को, ये लंब बट्टा कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इस तरह से आप ये साइन का मान, ये कॉस का मान और ये टैन का मान। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो वही हम टैन थीटा बराबर क्या लिखे हैं देख लीजिए, टैन इसका मान तो क्या है लंब बटे आधार, तो लंब कितना था, लंब था क्यू आर और आधार आपका पी क्यू, तो क्यू आर का मान आप रख दीजिए पहले 12 और पी क्यू का मान देख पा रहे हैं 5 है, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को करना क्या था, इस समीकरण से निकाल कर आपको पी आर एगो मान लेना था, और ये लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर रख के, और इससे आपका एगो क्यू आर का मान निकला। क्यू आर का मान निकालने के बाद फिर पी आर का मान निकाल लीजिए और आराम से ये टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में रख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। हम लोग लास्ट सवाल यानी कि सवाल नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, यानी कि आपको बताना है कि कैसे वह सत्य है या कैसे असत्य है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका क्या है देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है।
देखिए सुनिएगा ध्यान से कि tan थीटा का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। तो आप बताइए, सोचिए, ये ज़रूरी है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम में होगा? tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि आपको एक मान याद होगा, हम आपको बाद में भी बताएंगे मान निकालने का, कि tan 60 का मान आपको याद होगा √3 होता है। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो आप जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है। तो सोचिए, इकड़ा 1 से कम होता है और यहाँ पर तो 1 से ज़्यादा भी हो रहा है ना, तो इसीलिए ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। कह सकते हैं ना कि कथन क्या है? असत्य है। समझ में आ रहा है ना कि 1 से कम कर रहा था हमेशा, ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा 1 से कम में होता है, 1 से ज़्यादा भी तो होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो कथन था वह असत्य है। दूसरा सवाल इसी का देखिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं। तो आपको याद होगा सेक थीटा बराबर आप जानते हैं h क्या होता है? h/b होता है ना, h/b होता है। तो h का मान 12 और b का मान 5 हो सकता है। तो इससे आप p का मान चाहे तो निकाल भी सकते थे। तो p बराबर देख लीजिए निकाल कर, p का मान आपको याद होगा h² - b²। तो इस तरह से आप h का मान 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कर सकते हैं। तो 144 में से 25 को घटा सकते हैं। तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 14 में से 5 गया तो घटा लीजिए, कितना 9, और ये कितना रहा 3 में से 2 घटेगा 1 और 1, तो 119 बचेगा। तो 119 का वर्गमूल तो आप निकाल ही सकते हैं लगभग में, परफेक्ट तो निकलेगा नहीं। तो इस तरह से कहेंगे कि ये जो मान है ये सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। हाँ, सेक a का मान 12/5 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा सवाल था। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल पर आते हैं। देखिएगा, तीसरा सवाल है कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बताइए cos a क्या कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा ये असत्य बात है, क्योंकि कोसेकेंट का क्या होता है? आपको याद है ना, कौशिक होता है। आपको बताया थे फॉर्मूला वाला वीडियो में कि कोसेकेंट को हम क्या लिखते हैं? कौशिक लिखते हैं, न कि कौस लिखते हैं। तो ये तो गलत हो गया, इसीलिए हम इसको असत्य करार देंगे। तो ये आपका असत्य है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि कॉट ए और ए का गुणनफल है। तो ऐसा कभी बात नहीं होता है कि कॉट ए और ए को गुणनफल करते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। त्रिकोणमिति में कॉट ए और ए को हम गुणा नहीं करते हैं, ये कथन असत्य है। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉट ए और ए गुणनफल नहीं है, ये सिंबल है लिखने का कॉट ए। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉट ए और ए का गुणनफल इसको नहीं कहेंगे। तो ये हमारा कथन असत्य हो गया। लास्ट नंबर सवाल देखिएगा कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या ये संभव है? तो ये बताना है कि 4/3 हो सकता है कि नहीं। तो आप असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि आप बताइए, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, इस तरह से। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, याद कीजिए, 4/3 दे लें तो क्या है? p/h होता है। तो सोचिए यहाँ पर p का मान 4 हो गया और h का मान 3 है, जो कि आप जानते हैं कि कर्ण जो है हमेशा क्या होता है? कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है। तो कर्ण यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा हो गया। तो इससे अगर आप b का मान निकालिएगा ना, तो आपसे निकलवे नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, h² - p²। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर। अब बताइए 9 के स्क्वायर में से 16, तो ये तो माइनस में 7 आ गया। तो माइनस में 7 का वर्गमूल तो निकलवे नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि साइन थीटा जो है 4/3 कहियो बराबर हो ही नहीं सकता है 4/3 के। तो ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से समझाने का और सिखाने का प्रयास किया जा सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।